आपके पास कुछ क्लोरो कंपाउंड्स दिए हुए हैं और बोला है इसमें से कौन सा क्लोरो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ध्यान देंगे, अगर आप ऑप्शन सी का बात करते हो तो CCl4 में कार्बन जब बनाएगा 4 बॉन्ड क्लोरीन के साथ तो कार्बन का आउटलेट पूरा हो जाएगा और यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है। PCl5 में फॉस्फोरस से जब 5 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन तो फॉस्फोरस के सराउंडिंग में टोटल बॉन्ड बन गया 5, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसके वैलेंस सेल में हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है। हम बात करते हैं BeCl2 का, तो BeCl2 एग्जिस्ट करता है अपने सॉलिड स्टेट में। तो BeCl2 का जो सॉलिड स्टेट होता है ये बेसिकली पॉलीमरिक फॉर्म होता है। तो अगर आप BeCl2 का अगर गैस फेज का हम बात करते हैं तो गैस फेज में अगर इसका मोनोमर को आप देखो तो मोनोमरिक फॉर्म में क्या होता है, बेरिलियम जब बनाएगा 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, यहाँ पे 2 वैकेंट पी खाली होता है। तो इस फेज में ये होता इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता, बट होता क्या है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इन फेज ऑफ सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बेरिलियम का जो 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली आपको दिख रहा है उसमें जो इसके एडजस्टमेंट में जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो क्लोरीन एटम दिख रहा है यहाँ का लोन पे इसको यहाँ पे डोनेट करता है, और इस बेरिलियम के वैकेंसी में यहाँ का जो क्लोरीन एटम का लोन पे दिख रहा है वो डोनेट करता है। फिर अगला जो BeCl का मॉलिक्यूल होगा उसके वैकेंसी में यहाँ का जो लोन पर हो जाएगा और यहाँ का क्लोरीन का एटम का जो लोन पर इधर जाएगा। ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा एक लीनियर पॉलीमर बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हर बेरिलियम का जो वैकेंसी है वो फुल्ली सेटिस्फाई होते जा रहा था। इसमें होता क्या है कि जो बेरिलियम सेंटर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहता है, यानी ऑप्शन ए को भी आप कट कर सकते हो। बात करते हैं लोग BCl3 का, तो BCl3 में क्या है, बोरोन एटम के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 3 बॉन्ड बनाओगे सील के साथ तो बोरोन के पास वैकेंट पी खाली रह जाता है। अब वैकेंट पी खाली है तो इस केस में क्या होता है, इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है और वैकेंट पी खाली है, तो इसका टेंडेंसी होता है बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का। तो BCl3 इन चारों में से बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।